आवास और मनरेगा को लेकर लगे राज्य सरकार पर गंभीर आरोप। सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने कहा, राज्य सरकार नहीं चाहती लोगों का भला, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत फंडों को भी कर रही वापस। राज्य सरकार की बड़ी नाकामी। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी ये कोई नई बात नहीं है। राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसे लेकर लोग त्रस्त हैं। आम जनता परेशान और बेबस लाचार नजर आती है। जहां केंद्र सरकार की योजनाओं पर अंकुश लगते दिखाई देता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक चिंगारी को हवा देने का काम महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू के प्रतिनिधि उमेश साहू ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं, जिसमें केंद्र द्वारा मिली राशि को राज्य सरकार बिना लोगों को लाभान्वित किए वापस भिजवा रही है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि मनरेगा आवास योजना में राज्य सरकार को दी जाती है, जिसमें राज्य सरकार को 40% राज्य को देना होता है, मगर यहां पर राज्य सरकार योजनाओं को लागू कराने में असमर्थ है। ऐसा आरोप सांसद प्रतिनिधि ने लगाए हैं। सांसद प्रतिनिधि का यह भी आरोप है कि राज्य सरकार यहां विफल नजर आ रही है। राज्य सरकार को केवल और केवल अपनी योजनाएं ही नजर आती है, जबकि केंद्र की योजनाएं जो लोगों के हितों के लिए बनाई गई है, उसे राज्य सरकार नजरअंदाज कर रही है, जो बेहद ही निंदनीय है। जिसे लेकर सांसद प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट। ऐसा है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केंद्र से हर विषय में पर्याप्त पैसा मिल रहा है, परंतु राजनीतिक सोच के कारण में, बोलना चाहिए कि राजनीतिक द्वेष के कारण में ये सरकार जो है उन कामों को नहीं कर पाती। वैसे ही हाल जो है आवास के विषय में है कि केंद्र सरकार से पूरा पैसा आता है, लेकिन ये सरकार जो है अपना 40% की जो राशि जो राज्य सरकार को देना है वो नहीं देती और केंद्र सरकार का पैसा वापस कर देती है। ऐसे ही स्थिति मनरेगा में देखने को मिला है कि मनरेगा में पिछले 3 महीने का भुगतान पूरे छत्तीसगढ़ के जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनको नहीं किया गया है, जबकि मनरेगा के जो कर्मचारी हैं पूरे छत्तीसगढ़ के भीतर में जो उनको लक्ष्य मिलता है 1200 करोड़ मानव दिवस का उनको जो लक्ष्य मिला था, महज 6 माह में उन कर्मचारियों ने जो है 98% जो है कार्य को 6 माह में भी लक्ष्य उनने पूरा कर दिया। उसके बाद भी उनको उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि बजट में है और अभी मार्च में वो बजट समाप्त होने वाला है। तो एक तरफ से बजट खत्म हो रहा है और उन लोगों को भुगतान न करना, जबकि वो ऐसे कर्मचारी हैं जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि कमा करके खाने वाले, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए विचार करके इनको भुगतान करना चाहिए। वो काम किए हैं, खास करके कोविड में तो उन्हें बहुत सारा काम किया। जी, क्या कारण मानते हैं इसे? राज्य सरकार की नाकामी है या पैसा नहीं देने का नियत है? पैसा देने का नियत तो ऐसा है कि हम तो स्पष्ट बोले कि केंद्र सरकार पूरा पैसा भेज चुकी है और इनके पास बजट भी है। राज्य सरकार की नाकामी है। मनरेगा कर्मियों के साथ उनका सौतेला व्यवहार है। हम ऐसा बोलना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उनको पैसा ही ना दो। राज्य सरकार का ऐसा सोच है, तभी तो पैसा रहने के बाद भी उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो अभिलैप्स हो जाएगा। जी, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, जमीनी स्तर पर इसका कैसे सामना करना पड़ता है आपको? सांसद प्रतिनिधि होने के नाते पूरे जिले में मेरा दौरा रहता है और मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा भी ऐसा कई बार बात आता है कि हम लोग भैया हमसे निवेदन करते हैं कि लगातार इन जो मनरेगा में श्रमिक जो काम करते हैं गांव वाले, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करके इनको काम में भेजते हैं, इनका पैसा दिलवाते हैं, लेकिन हम लोग जो काम करवाते हैं हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता। हमारा परिवार संकट से घिर रहा है, ऐसा देखने सुनने में आता है। और ये सही बात भी है कि उनको भुगतान नहीं हो रहा है।